भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया था। ज्ञान ईश्वर के निराकार रूप की साधना का मार्ग दिखाता है, वहीं ईश्वर के सगुण साकार रूप और उनकी लीलाओं को विज्ञान से समझते हैं। 9वें अध्याय की शुरुआत में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम जैसे दोष रहित भक्त को मैं इस ज्ञान और विज्ञान को फिर विस्तार में कहूँगा, ताकि इस ज्ञान से तुम इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओ। ये ज्ञान और विज्ञान सभी विद्याओं और गुप्त विद्याओं में श्रेष्ठ है। इस पवित्र अविनाशी विद्या के द्वारा सरलता से फल प्राप्त होता है। इस धर्म में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मुझे नहीं पा सकता। जो मुझे नहीं पा सकता वो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकता। जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनता है, उसी प्रकार ये संसार मेरे निराकार रूप से परिपूर्ण है। सब जीवों का आधार मुझ में है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। दरअसल वो भी मुझ में स्थित नहीं है, जिसके कारण जीवों की रचना हुई है और जो उसका पोषण करता है वो सब मेरी योग माया से उत्पन्न होता है। वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ भगवान उनके निराकार और साकार रूप का भेद उजागर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जीव है वो सब ईश्वर के साकार रूप से यानी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ईश्वर का निराकार रूप उनमें नहीं है और न वो ईश्वर के निराकार रूप में है। इसको ऐसे समझो कि जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न होने वाली वायु आकाश में स्थित है, उसी प्रकार मेरे संकल्प से उत्पन्न होने वाले सभी जीव मुझ में स्थित हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सभी जीव मुझ में ही समा जाते हैं और फिर कल्पों के शुरुआत में मैं उन्हें दोबारा रचता हूँ। मैं अपनी प्रकृति के द्वारा जीवों को उनके स्वभाव और कर्म के अनुसार बार बार रचता हूँ। हे अर्जुन, वो कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में आसक्त या मोह नहीं रखता। मेरे ही देख रेख में प्रकृति इस सृष्टि की रचना करती है, जिसमें जीवित और प्राण रहित वस्तुएं शामिल हैं। इसी प्रकार संसार चक्र घूमता है। जो लोग मेरे परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते, वो मूर्ख मुझे बस एक साधारण मनुष्य समझते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ के कर्म बंधन, आशा और व्यर्थ ज्ञान प्राप्त करके असुरीय स्वभाव को धारण करते हैं और भ्रमित रहते हैं। पर देव प्रकृति के महान लोग मेरे सनातन और अविनाशी अक्षर रूप को जानकर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। वो दृढ़ निश्चय वाले भक्त मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मुझे प्रणाम करके मेरे ध्यान और भक्ति में सदा ही लीन रहते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा मेरे निराकार ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, तो वहीं दूसरे लोग मेरे साकार रूप को अलग अलग देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। वेदों के अनुष्ठान मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, पितरों को दिया जाने वाला भोजन मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, अग्नि में डाले जाने वाला घी मैं हूँ, स्वयं अग्नि मैं हूँ और हवन करने का भाव भी मैं ही हूँ। इस संसार को धारण करने वाला, लोगों को फल देने वाला, पिता माता पितामह और जिन लोगों को भी तुम जानते हो वो सब मैं हूँ। मैं ही पवित्र ओमकार हूँ और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। जो भी परम धाम है वो भी मैं हूँ। मैं ही लोगों का भरण पोषण करने वाला हूँ और मैं ही सबका स्वामी, सबका अच्छा बुरा देखने वाला हूँ। सबका निवास, शरणागति, सबका स्वार्थ रहित शुभचिंतक, उत्पत्ति प्रलय का कारक, रहने का आधार, सब कुछ रखने की जगह और अविनाशी बीज, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य बनकर तपता हूँ, मैं ही बारिश लाता हूँ, मैं ही अमृतत्व और मृत्यु हूँ, मैं ही जीव और निर्जीव हूँ। जो लोग तीनों वेदों में दिए गए कर्मों को विधि से करके स्वर्ग पाना चाहते हैं, वो लोग पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त करके देव सुख भोगते हैं। पर ऐसे लोग जो पुण्य कमा रहे हैं, वो पुण्य खत्म होने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं और यह चक्र चलता रहता है। पर जो बिना मोह के मेरी भक्ति करते हैं, उनकी इच्छाएं तो बिना मांगे ही मैं पूरा कर देता हूँ। जो दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं, वह भी मुझे ही पूज रहे हैं, बस उन्होंने वो अज्ञानता में किया है। क्योंकि यज्ञ और तप को भोगने वाला तो मैं ही हूँ, इसलिए इस प्रकार पुण्य कमाने वाले मनुष्य तो पुनर्जन्म से छूट ही नहीं सकते। देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवताओं को
पितृ को पूजने वाले पितृ को, जीवों को पूजने वाले जीवों को और मुझे पूजने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त पुनर्जन्म नहीं लेते। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान विष्णु का परम धाम सर्वोच्च लोक है, जहाँ जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग प्रेम से मुझे फूल पत्ते और अन्य प्रसाद चढ़ाते हैं, उन लोगों का प्रसाद मैं अपने साकार और प्रकट रूप में भोगता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे सभी कर्म, भोजन, हवन, दान, पुण्य सब मुझ में अर्पण कर दो। इस प्रकार तुम संन्यास योग द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुझे ही प्राप्त होगे। मैं तो सभी जीवों में व्याप्त हूँ, कोई मेरा प्रिय या अप्रिय नहीं है। पर जो भक्त मेरी भक्ति में लीन है, वो मुझ में और मैं उसमें प्रकट रूप में स्थित हूँ। अगर कोई पापी या दुराचारी भी मेरी भक्ति में अनन्य भाव से लग जाए तो वो भी साधु की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि उसने निश्चय करके ये समझ लिया है कि ईश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही धर्म के मार्ग को प्राप्त कर लेता है और शांति को प्राप्त होता है। इसलिए ये समझ लो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं हो सकता। इस श्लोक में ये समझ आता है कि पापी मनुष्य में भी सुधरने की संभावना होती है, वो भी सही मार्ग पाकर ईश्वर को पा सकता है। भगवान ने अध्याय 4 में कहा था कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों को गुण और कर्मों के आधार पर बनाते हैं। पहले के समय में ज्यादातर यज्ञ हवन के कार्य ब्राह्मण और क्षत्रिय ही किया करते थे। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त हो, चाहे वो स्त्री हो या वैश्य या शूद्र या किसी वर्ण का हो या वो किसी अन्य योनि में पैदा हुआ हो जैसे चांडाल आदि, वो सभी भक्त ईश्वर की शरण में जाने के बाद उन्हीं को प्राप्त होते हैं। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय तो पहले से ही यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से जुड़े रहते हैं। अगर वो अनन्य भक्ति का मार्ग चुने तो वो भी परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि तुमने मनुष्य रूप धारण किया है तो तुम्हें निरंतर मेरा भजन करना चाहिए। मुझे मन से, भक्ति से पूजने और प्रणाम करने से तुम मुझ में स्थापित होकर मुझे ही प्राप्त होगे। यहाँ भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे के अध्याय में आने वाली वीडियोस में लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।